गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी पर। साथियों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। साथियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर का सामान्य जीवन परिचय पढ़ेंगे। हम आज के इस वीडियो में हम उनके प्रारंभिक करियर की, प्रारंभिक जीवन की और उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान की और उनके पुरस्कार की हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर रामधारी सिंह दिनकर इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को। इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। आइए इनके बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख कवि, निबंधकार और लेखक थे। उन्हें भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी का आगे पढ़ते हैं जीवन परिचय में। दिनकर का जन्म बिहार के सुपौल जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के बारे में हमें जानकारी यह मिली है कि इनका जो जन्म है वह बिहार के सुपौल बिहार के सुपौल जिले के एक सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। आगे इनके बारे में हम देखते हैं। हम इनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। दिनकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए पटना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहीं उन्होंने हिंदी और संस्कृत में गहरी रुचि विकसित की। इनके बारे में हम बता सकते हैं कि रामधारी सिंह जी दिनकर जो थे ये हिंदी और संस्कृत में गहरी रुचि रखते थे और इन्होंने जो अपना एडमिशन है वह पटना, जो कि बिहार के पास में ही है, पटना यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना एडमिशन करवाया था। अब हम इनके साहित्य के क्षेत्र में करियर की बात करेंगे कि इन्होंने अपना करियर कैसे सेटलमेंट किया, तो इनके बारे में हम देखेंगे। दिनकर की काव्य रचनाएं मुख्य रूप से राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता और समाज के प्रति जागरूकता पर केंद्रित थी। उनकी काव्य शैली में आज प्रेरणा और भावनाओं का संगम है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कृति है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो कि महाभारत से रिलेटेड है। यह महाभारत पर आधारित एक महाकाव्य है जिसमें युद्ध और धर्म की महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत की गई हैं। जैसे हमने बताया कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो पहली जो कृति रही है इनकी कुरुक्षेत्र रही है, जो कि महाभारत पर आधारित है और कुरुक्षेत्र महाभारत हो गया। आगे हम देखते हैं। दूसरी इनकी कृति है रश्मि, जो कि इनकी कृति है। यह उनकी एक प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इनकी कविता संग्रह रही है रश्मि। तीसरा है सुख दुख। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। आगे देखेंगे। दिनकर की रचनाएं केवल काव्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने निबंध, कहानी और आलोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसे हमने बताया कि ये प्रमुख निबंधकार भी रहे हैं, तो इनका जो योगदान है वह निबंध में भी था, कहानी में भी इनका योगदान रहा है हिंदी के क्षेत्र में, और आलोचनाओं में भी ये बड़े निपुण थे। अब हम देखेंगे इनके पुरस्कार के बारे में कि इनके पुरस्कार सम्मान क्या क्या रहे हैं। तो दिनकर को उनके साहित्य योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले, जिनमें से
सन 1959 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और सन 1962 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके लिए यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही है कि इनको सन 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1962 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से हिंदी साहित्य लेखक हैं जिनको एक बार तो अकादमी पुरस्कार मिला और एक बार पद्म भूषण जो मिला वह कौन है, तो वह है श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसी के साथ साथियों आज का हमारा यह वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।